जय हिंद। 2020 दिल्ली राइट्स के एक्यूज्ड उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा की बेल यानी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह मामला क्या है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। 2020 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया गया। इन्हीं आंदोलनों की आड़ लेकर के इन तथाकथित छात्र नेताओं या कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में हिंसात्मक दंगे भड़काए, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई। इन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और दंगे भड़काने का आरोप है, जो भारत में राष्ट्र की शांति को भंग करने का एक बहुत संगीन आरोप माना जाता है। आईपीसी के सेक्शंस के साथ साथ यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो एक कानून 1967 यानी 1967 में भारत की संसद ने भारत में लागू किया था, उस कानून की धाराओं को भी इन पर लगाया गया है। यह कानून क्या है, हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। यूएपीए भारत में आतंकवाद के खिलाफ अब तक लाया गया सबसे सख्त कानून यानी कि सबसे स्ट्रिक्ट लॉ माना जाता है। इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहां नॉर्मल क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मैक्सिमम 90 डेज यानी 90 दिन दिए जाते हैं, अगर यूएपीए के सेक्शंस हैं तो इन्वेस्टिगेशन का यह पीरियड बढ़ाकर 180 डे कर दिया जाता है। साथ ही साथ यूएपीए के सेक्शंस में अगर कोई भी क्राइम कमिट किया जाता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के मिनिमम एक इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर द्वारा ही किया जा सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे एक्ट में एक सेक्शन है, जिस सेक्शन को हम 43D क्लॉज 5 के नाम से जानते हैं। यह सेक्शन यह कहता है कि अगर प्राइमा फेसी ट्रू अदालत को सही लगता है तो आरोपी की जमानत खारिज की जा सकती है और उसकी कस्टडी को कंटिन्यू किया जा सकता है। सेक्शन 43D क्लॉज 5 में प्राइमा फेसी ट्रू क्या है, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि इसे प्रथम दृष्टया सत्य माना जाता है, यानी कि पहली सुनवाई में ही अगर किसी भी मामले में कोई सबूत, गवाह या किसी प्रकार की सूचना यह बताती है कि यह आरोपी इस गतिविधि में शामिल था, तो इसी को आधार मान करके मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसकी जमानत को रद्द किया जा सकता है।